राखी के त्योहार के दिन ऑनलाइन ऑर्डर करने पर आपके घर फटाफट मिठाई पहुंचाने वाले की याद है आपको? शायद नहीं। धूप, बारिश, गर्मी में लगातार काम करने वाले इन अस्थायी नौकरी करने वालों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। राहुल गांधी ने भी आज एक ऐसे ही गिग वर्कर ओला टैक्सी चालक के साथ ड्राइव की और उसके दुख दर्द जाने। राजस्थान में इनकी बेहतरी के लिए तो कानून है और दूसरे राज्यों से भी ये मांग उठ रही है। त्योहार के दिन रात दिन लगातार काम करने वाले इन गिग वर्कर्स पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय जी नाम। अच्छा, कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ, एटा से। उपाध्याय जी, एटा से। कब से चला रहे हो? ये 5 साल हो गए। शुरू क्यों किया? पहले मैं कंपनी में जॉब। आपने राहुल गांधी को कभी रेहड़ी पटरी वालों से मिलते देखा होगा तो कभी मोची या फिर कुली से, लेकिन आज राहुल गांधी ने कैब ड्राइवर से मुलाकात की। घर जाओगे तो क्या करोगे? घर जाके वही है कि बच्चों को अपना सरकारी में डाल दो, अपना जो भी है मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी जो भी अपना हिस्से में बीघा 2 बीघा आता है करो, कमाओ, और क्या, बस यही है। इसमें खास बात यह है कि राहुल गांधी आज एक गिग वर्कर से मिले हैं। गिग वर्कर यानी वो लोग जो एक अस्थायी नौकरी कर रहे हैं। यहाँ बात राहुल की मुलाकात की नहीं होगी, बल्कि गिग वर्कर की हो रही है, जिनके पास नौकरी होकर भी नौकरी के फायदे नहीं हैं। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने ITI किया है और यामा में जॉब किया था मैंने। जब मैंने अप्रेंटिस कर लिया तो यामा वालों ने निकाल दिया। यामा वालों ने? हाँ, क्यों निकाला? हाँ, कि भाई आपका ब्रेक हो गया। मैंने कहा अब कहाँ जाऊँ कि दूसरी कंपनी में ट्राई करो। ये पहली बार नहीं है कि राहुल किसी अस्थायी कर्मचारी यानी गिग वर्कर से मिले हों। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने ऐसे कई कर्मचारियों से मुलाकात की थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत में इन दिनों गिग वर्कर्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। गिग वर्कर्स स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, जो कि एक कॉल पर काम के लिए उपलब्ध होते हैं। इन दिनों हम गिग वर्कर से घिरे हुए हैं। एक क्लिक पर घर बैठे ड्राइवर के आने से लेकर खाने की होम डिलीवरी होने तक गिग वर्कर्स का ही कमाल है। लेकिन ये कमाल के गिग वर्कर्स इस पेशे से कितने संतुष्ट हैं, जरा इनकी भी सुनिए। जतन, आप कितने घंटे काम करते हैं? सर मैं 10 से 15 घंटे तक हमें काम करना पड़ता है। ये डिलीवरी करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि समय के भीतर डिलीवरी करना होता है? सर ये इसमें ना 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवर करना है तो करना है। अगर उसके ऊपर हो जाता है तो डिले का ऑप्शन आता है और फिर हमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कतें आती, क्या आपकी सैलरी से? हमारी सर कम हो जाती है उससे। सुना आपने, इनके काम का समय तय नहीं होता। कंपनी के समझौते के तहत इन्हें कभी भी काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि गिग वर्कर्स भारत में एक बढ़ता हुआ कार्यबल है। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 77 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स की संख्या है। इनकी मासिक सैलरी 15 से 18 हजार रुपए तक है। काम के घंटों की तय सीमा नहीं होने से ये परेशान है। सामाजिक सुरक्षा का इन्हें फायदा भी नहीं मिलता है। इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। छोटी सी गलती पर ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ज्यादा शिकायतें मिलने के बाद ID बंद हो जाती है, जिसे खुलवाने के लिए इन्हें खुद पैसे तक देने होते हैं। ये सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर रहते हैं। भैया बहुत चुनौती भरा काम है ये तो, वैसे तो। और उससे क्या कहते हैं, अपन जैसे जाते हैं कहीं भी कुछ भी करना है तो खतरे वाला काम तो अभी उसका एक्सीडेंट हुआ हमारे दोस्त का, हमें दिया में भर्ती है ICU में। 12-13 घंटे काम करो, जब जाके कहीं 500-600 रुपये मिल पाते हैं इसमें। राजस्थान में इन्हें लेकर प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल पास हो चुका है। मध्य प्रदेश सरकार का क्या सोचना है वो भी सुनिए। जिस तरह से कुछ अन्य राज्यों में भी इनकी मांगों के संदर्भ में कदम उठाए गए हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार भी इनकी जायज मांगों की दिशा में कदम उठाएगी और एक नीति बनाएगी जिससे इन गिग वर्कर्स को लाभ मिल सके। केंद्र सरकार ने साल 2020 में गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता का प्रस्ताव किया था, लेकिन अब तक कोड अमल में नहीं आया है। पूरी दुनिया में गिग वर्कर्स की जिंदगी में सुधार के लिए काम हो रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं, ये उम्मीद की जाती है। दरअसल देश में जिस तेजी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कारोबार बढ़ रहा है, उसके मुताबिक गिग वर्कर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले दिनों में इनकी संख्या कुछ करोड़ से ज्यादा हो जाएगी और ये बड़ा वर्कफोर्स खड़ा हो जाएगा।
ऐसे में इन सबकी बेहतरी और सेवा शर्तों में सुधार के लिए सरकारों को निजी कंपनियों के कामकाज में दखल देकर कानून बनाना चाहिए।